हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सेक्साइन बीइंग। सो गाइज, यहाँ पर मैं कर रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रही थी और यहाँ पर मैंने ये दिखा रही थी कि मेरा हाथ जो था वो जल गया था थोड़ा सा, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है जला हुआ। बाकी यहाँ पर मैं कर रही थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आपको अगले वाले व्लॉग में देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं एक ही चैप्टर पे 4 दिन से अटकी हुई हूँ। बिकॉज़ ऑब्वियसली वो मेरे को ऐसा वर्ड उसमें ऐसा चीज़ है कि मुझे याद ही नहीं हो रहा था। एंड वो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन। बहुत लोगों को वो ईजी लग रहा होगा, बट मेरे लिए मतलब इजी है गाइज़। बट मतलब मेरे को ऐसा था ना कि मैंने सोचा था कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूँगी एंड देन आफ्टर डैट मैं सिर्फ उसको याद कर लूँगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगी एंड हो गया ख़त्म। बट गाइज़, जस्ट बिकॉज मैंने याद करना छोड़ दिया था एंड मतलब मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगी रही थी, तो याद करने का मतलब वो वाला जो एक होता नहीं है कि मतलब वो वाला चीज़ छूट ही गया था, मेरे को याद ही नहीं हो रहा था कोई चीज़ मेरे को। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बट मैंने कैसे भी करके याद किया एंड लास्ट में मैं ट्रिक भी दिखाऊंगी। कोई ट्रिक, मतलब जो चीज़ मुझे याद नहीं हो रहा था उसकी ट्रिक मैंने बनाई थी। जैसे कि जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं उसके ट्रिक मैंने बनाए थे एंड काफ़ी अच्छे ट्रिक्स मैंने बनाकर उसको याद कर लिया है। एंड मतलब यूट्यूब से भी मैंने हेल्प लिया था ट्रिक के लिए एंड खुद से भी मैंने बनाए बहुत सारे, तो उससे मेरे को याद हो गया था। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको मैंने याद किया था अच्छे से एंड उसके बाद मैंने समझा एंड वन शॉट्स देखे, रिविजन्स वाले देखे एंड देन उसके बाद मुझे याद हो गया ये चैप्टर फाइनली जाकर। एंड यहाँ पर अगर एक और चीज़ मुझे बताना था आगे जाकर, मतलब वो मतलब पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने रूटीन में लिखा था कि मुझे डीपीपी सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि सारे रूटीन्स मैंने लिखा था कि एनसीईआरटी लर्न करना है, एनसीईआरटी याद करना है, एनसीईआरटी में सारे रीड करने हैं एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उसी में मैं दिखा रही थी कि डीपीपी सॉल्व करना है। बट जब मैंने जो बैच लिया है पीडब्ल्यू का, तो उसमें क्या हुआ ना कि अभी ये वाला चैप्टर हुआ ही नहीं है, तो उसके डीपीपीज है ही नहीं। सो मैंने तो वो काम जो है वो मेरा नहीं हो पाएगा इसमें। सो वही एक चीज़ है जो कि इस चैप्टर में बच जाएगा, विच इज़ डीपीपी सॉल्व करना। अदरवाइज़ मैंने सारा कर लिया इसका। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लर्न, ट्रिक, और बहुत सारे जो भी करने थे, एनसीईआरटी रीड, सब कुछ मैंने कर लिया है। एंड अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका चैप्टर का डीपीपी सॉल्व करना है। तो जब वो चैप्टर हो जाएगा उस बैच में, देन मैं डीपीपी सॉल्व भी कर लूँगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ऐसे सॉल्व करते रहूँगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी सैम्पल पेपर जो होते हैं वो लेना पड़ेगा मुझे, या फिर मैं ऑनलाइन ही देखूँगी, कहीं से मिल जाएगा तो अच्छी बात है। और बहुत सारे ऐप भी हैं जिसमें सैम्पल पेपर्स होते हैं, सो वो भी मैं देखूँगी एंड अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली तुम लोग का भी हेल्प हो जाएगा इफ़ यू आर इन 11th क्लास। सो तुम्हें भी हेल्प हो ही जाएगा। और यहाँ पर मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रही थी एंड इसे लिखने में मेरी इतनी हालत बिगड़ी, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि मैं जो नोट्स में लिखी हुई वो चीज़ यहाँ पर छाप दूँ, जो चीज़ नोट्स में नहीं थी। मतलब नोट्स में थोड़ा अलग लग रहा था मुझे, जो क्वेश्चंस जो लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा है, तो वो मैं लिख रही थी। और यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मैं वो जो ट्रिक है बनाने जा रही हूँ, यूट्यूब से भी मैं थोड़ा हेल्प ले रही थी, तो वो वाले ट्रिक मैंने यहाँ पर बना लिया है। जितने भी मुझे हार्मोन्स के नेम थे वो सब मैंने लिख लिया यहाँ पर और उसका ट्रिक भी बना लिया और मुझे याद भी हो गया, काफ़ी अच्छी बात है वो मेरी। सो यहाँ पर वही मैंने किया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ तक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था एंड इसके बाद मैंने ट्रिक किया था, ट्रिक लिखा था मतलब जितना भी। एंड यहाँ पर फाइनली जाकर मेरा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया, क्या क्या नहीं। तो पहले तो मैंने लिख कर याद कर लिया था, एनसीईआरटी रीड भी कर लिया था मैंने, पता नहीं क्यों मैंने टिक नहीं किया। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिया मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था मैंने ऑफ कैमरा। एंड यहाँ पर डीपीपी सॉल्व मैंने बताया कि नहीं हो पाएगा और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स लिखने थे और एक और चीज़ था, शायद मुझे याद नहीं है अभी, मैं भूल गई, छोड़ो। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करने थे, मुझे सिर्फ 2 ही डायग्राम इसमें सबसे अच्छे दिखे थे। मतलब सबसे अच्छे क्या, मतलब मेरा मतलब है कि देखने लाइक बनाने टाइप मुझे इसमें वही लगे थे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं इतना ही छोटा और भी काट, मतलब यार मैं क्या बोल रही हूँ आज। सो दो मतलब ऐसे ही मैंने पेपर्स और भी रखे थे जो कि डायग्राम बनाने के लिए मैंने रखा था। इतना बड़ा मैं सजाने वजाना नहीं करती हूँ, मैं सिंपल छोटा सा बनाती हूँ ताकि रिवीजन के लिए अच्छा हो जाए। और अभी मुझे सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने थे एंड सॉल्व करने थे, उनके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग करना स्टार्ट करूँगी अगले व्लॉग में। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड आई थिंक मैं अब ज़्यादा कैमरा नहीं, अब मैं ज़्यादा अच्छे से वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब लाइक फ्रेंडली टाइप में। बिकॉज मेरे पहले की वीडियो अगर तुम देखोगे ना तो मैं इसमें थोड़ा सा लाइक हेजिटेट करती हूँ, बट अब मुझे मैं एक ही बार में अब सारा एक साथ ही मतलब एडिट कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। सो वो चीज़ अच्छी बात है। एंड आगे चल के मैं शायद फेस भी दिखाऊंगी अपना। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।